प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक। बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आज कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके महत्वपूर्ण लेखक हम लेकर के आए हैं, तो आपको शेयर कर देना है और अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, जानता हूं, क्योंकि आप अच्छी चीज़ों को कभी नेगलेक्ट नहीं करते, नकारते नहीं हैं। तो बिल्कुल चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समय गंवाएंगे नहीं, समय आपके पास भी बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहली रचना है अंधा युग। अंधा युग धर्मवीर भारती का है। ठीक है, अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अंधा युग गीति नाट्य है। अखरावट, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अखरावट देखो आ भी चुकी है। अणिमा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अनघ, अनघ मैथिली शरण गुप्त की है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। अपरा, अपरा भी निराला की रचना है। अपरा 2-3 बार हम ऑब्जेक्टिव क्लासेस में भी बता चुके हैं। अरि ओ करुणा प्रभामयी, ये अज्ञेय की रचना है और हमने आपको पाठ पढ़ाते वक्त भी, जीवन परिचय के वक्त भी बताया था। अरि ओ करुणा प्रभामयी, अरे आवरा बावरा हेरी, है ना, चिंता इत्यलम, ये सब अज्ञेय की रचनाएं हैं। अर्चना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी? अर्चना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। अधखिला फूल, उपाध्याय हरिऔध जी ने अधखिला फूल उपन्यास लिखा है। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अर्धनारीश्वर। आंगन के पार द्वार, ये अज्ञेय की रचना है। आंगन के पार द्वार। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा। इत्यलम यानी कि चिंता, इत्यलम चिंता, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की हैं। उत्तरा सुमित्रानंद पंत की है। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। चलिए थोड़ी सी अगली देखते हैं रचनाएं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, आपके पाठ्यक्रम में भी है। रीता, रीता सुमित्रानंद पंत की है। रीता किसकी है? रीता के लेखक कौन है? पंत हैं। रीता पंत, रीता पंत, ऐसे याद करो। रीता पंत, रीता पंत, रीता पंत, रीता पंत, है ना। कवित्र रत्नाकर सेनापति, कवित्र रत्नाकर सेनापति, कवित्र रत्नाकर सेनापति, कवित्र रत्नाकर सेनापति, ऐसे ऐसे पढ़ते रहो। कवि कुलगुरु कल्पतरु चिंतामणि, कवि कुलगुरु कल्पतरु चिंतामणि, कवि कुलगुरु कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, कवि कुलगुरु मैं कह देता हूँ, नहीं कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंद पंत की है। कवितावली तुलसीदास की है। कबीर ग्रंथावली कबीर की है। कबीर वचनावली भी कबीर की है। कविप्रिया भी केशवदास की, कविप्रिया केशवदास की है। कविप्रिया रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। अब देखते हैं कानन कुसुम, ये जयशंकर प्रसाद की है। करुणालय गीत नाट्य है जयशंकर प्रसाद का। कृष्ण गीतावली तुलसीदास ने लिखा है। देखो कृष्ण गीतावली में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सूरदास भी ऑप्शन में मिलेगा और आप कृष्ण समझ के सूरदास लगा देंगे, लेकिन आपने पढ़ा है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर कि कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की है। कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। कुणाल गीत किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय बैठे, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर लड़े थे, ऐसे याद करो। कुरुक्षेत्र कौन लड़ा? रामधारी सिंह दिनकर लड़े। गुंजन पंत, गुंजन पंत। गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगा लहरी पद्माकर, अच्छा गंगा लहरी भी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ठीक है, गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है और गंगा लहरी पद्माकर की भी है। ठीक है, तो ग्राम में गीत राम नरेश त्रिपाठी। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, अनोखे गीत बेचता हूँ, तो ये गीत फरोश हैं भवानी प्रसाद मिश्र, आपको बीए में पढ़ने को मिल जाएगा। ग्राम्या, ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की रचना है।
चक्रवाल रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की है। और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, चित्ररेखा और चित्रलेखा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए चित्ररेखा रेखा अगर आ जाए तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की है और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। और एक चित्ररेखा जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की भी है। तो आपको चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी याद रखना है और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा के उपन्यास याद रखना है। चिदम्बरा जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये पंत की रचना है, पंत ने लिखा है। जगत विनोद ये पद्माकर ने लिखा है। जयद्रथ वध सभी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त की है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। जहांगीर जस चंद्रिका दास ने लिखा था। जानकी मंगल पार्वती मंगल बरवै रामायण ये सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। जूही की कली निराला की रचना है। झंकार ये झंकार जो है द्वापर झंकार, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, झंकार अनघ द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और झरना देखिए, झरना जयशंकर प्रसाद की है। तार सप्तक ये रचना अज्ञेय की नहीं है, लेकिन तार सप्तक जो है एक पत्र था जिसका संपादन अज्ञेय ने किया था। दीपशिखा से रिलेटेड है महादेवी वर्मा। दीपशिखा के लेख का महादेवी वर्मा है। दोहावली तुलसीदास, कवितावली दोहावली, गीतावली ये तुलसीदास हैं। धूप छां रामधारी सिंह दिनकर। धूप छां के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। द्वंद्व गीत मैथिली रामधारी सिंह दिनकर, द्वंद्व गीत रामधारी सिंह दिनकर। द्वापर मैथिली शरण गुप्त हैं। धरती त्रिलोचन शास्त्री है ना, धरती त्रिलोचन शास्त्री। निरुपमा निराला, निरुपमा नी से है तो निराला भी नी से याद कर लो। निरुपमा निराला। नीरजा महादेवी वर्मा। निहार महादेवी वर्मा। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। परमाल रासो जगनिक। पथिक मानसी मिलन ये सब रामनरेश त्रिपाठी के हैं। पथिक मिलन मानसी, पथिक पथिक पथिक, ठीक है, पथिक किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी जी की है। और परशुराम की प्रतीक्षा तो रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, परशुराम की प्रतीक्षा में इन्होंने लिखा था फावड़ा और हलराज दंड बनने को हैं, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है, दो सार दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। ये लिखा था किसमें? परशुराम की प्रतीक्षा में। ये दिनकर की है। पद्माभरण, पद्माभरण तो पद्माकर, पद्माभरण तो पद्माकर। और पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी। परिमल निराला, परिमल निराला। देखो, अनामिका परिमल गीतिका तुलसीदास ये निराला की रचनाएं हैं। पल्लव, पल्लव पंत की है, नहीं सुमित्रानंदन पंत। पा से पल्लव, पा से पंत। पारिजात हरिऔध की है। पारिजात किसकी है? हरिऔध की है। पार्वती मंगल तुलसीदास की है। पहले बुनता हूं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। प्रबोध पचासा पद्माकर की है। प्रबोध पचासा किसकी है? प्रबोध पचासा पद्माकर की रचना है। किसकी है भाई? प्रबोध पचासा ये पद्माकर की है। प्रबोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। प्रबोधिनी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। सृजन सुमन, सृजन सुमन, प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन। प्रद्युम्न विजय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रद्युम्न विजय किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। और प्रभावती निरुपमा निराला की है। बिल्लेश्वर बकरिया निराला की है। प्रभावती निराला की है। निरुपमा निराला की है। राम की शक्ति पूजा निराला की है। सरोज स्मृति निराला की है। और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की है। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की है। प्रेम ये सब जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर। एक बार फिर से पढ़ो। क्या पढ़ो? क्या क्या पढ़ोगे? प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम पथिक, प्रेम तरंग,
प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर। प्रेम पथिक, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की सारी हैं रचनाएं। तो प्रेम प्रेम करके आ जाए तो हालांकि प्रेमचंद की भी प्रेम से हैं, लेकिन इनकी देखिए प्रेम पचासा प्रेम वैसे है ना, तो इनमें, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद के, लेकिन प्रेम तरंग, तरंग प्रलाप फुलवारी, प्रेम तरंग प्रलाप फुलवारी, माधुरी मालिका और सरोवर, इतना याद कर लीजिए। प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, ये भारतेंदु जी की हैं। देखिए नायिका भेद, बरवय नायिका भेद किसकी रचना है, रहीम की है। किसकी है, रहीम की है। बरवय रामायण तुलसीदास की है। बरवय रामायण किसकी है, तुलसीदास की है। बावरा अहेरी किसकी है, अज्ञेय की है। बिहारी सतसई किसकी है, बिहारी की है। और बीसल देव रासो नरपतिनाल की है। बीजक कबीर की है। बेला निराला की है। भग्नदूत अज्ञेय की है। भस्मांकुर नागार्जुन, भस्मांकुर किसकी है, देखो भस्मांकुर नागार्जुन की रचना है ना। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। महावृक्ष के नीचे अज्ञेय की है भैया। महावृक्ष के नीचे किसकी है, अज्ञेय की रचना है। और मेघनाद वध, मेघनाद वध ये किसकी है, ये मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है। यामा महादेवी वर्मा की है। युगपथ उत्तरा, शिल्पी, सौवर्ण, रजत शिखर, ये सब किसकी हैं, पंत की हैं। तो युगपथ किसकी है, पंत की है। युगवाणी किसकी है, पंत की है। युगाधार सोहनलाल द्विवेदी की है। युयुग्रा हमने बोला था ना, युगपथ, युगवाणी और ग्राम्या ये सब पंत की हैं, युयुग्रा। और युगाधार किसकी है, युगाधार सोहनलाल द्विवेदी की है। युगाधार सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। अच्छा आप लोग चुप बहुत है ना, तो शेयर कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, है ना, और ना तो सब्सक्राइब ही, कुछ बच्चे नए हैं वो जुड़े हैं ऐसे ही देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करे, करो यार सब्सक्राइब कर लो भैया। आगे आपको लाइव क्लासेस मिलती रहेंगी, क्योंकि लाइव क्लासेस का सिलसिला यहाँ थमता नहीं है कभी। सभी जानते हैं, पुराने बच्चों से पूछो यार, है ना। तो हाँ सब्सक्राइब करो, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब देखिए यशोधरा, यामा, युगपथ ये सब बता दिए ना। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल। और युगाधार सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। युगांत पंत की है। रतन बावनी केशवदास की है। रसविलास देव की है। रतन बावनी किसकी है, केशवदास की है। रतन बावनी किसकी है, केशवदास की। रतन बावनी केशवदास। रतन 52 इसको क्या कहते हैं, रतन बावनी, और लेखक केशवदास। रसविलास देव, रसविलास किसकी है, देव की है। रसविलास देव की है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, रंग में भंग, ये मैथिली शरण की है। रश्मि, रश्मि महादेवी वर्मा की है। रश्मि बंध पंत की है, बंध पंत की है, ठीक है। रश्मि बंध किसकी है, पंत की है। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर। ओंकार, सामधेनी, ये सब किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। रस कलश हरियोत की हैं। रसराज मतिराम की हैं। रसिक प्रिया केशवदास, रामचंद्रिका केशवदास, रसिक प्रिया कवि प्रिया रामचंद्रिका, ये किसकी है, केशवदास की है। और राग गोविंद, देखो राग गोविंद सोरठ मीराबाई की है, बहुत बढ़िया है रचना, ठीक है। ये देखो केशवदास की रामचंद्रिका कई बार पूछी जा चुकी है। राग गोविंद मीराबाई की है। राजश्री जयशंकर प्रसाद की है। राम लला नाहछू ये तुलसीदास की है। राम की शक्ति पूजा निराला की है। रामाज्ञा प्रश्न तुलसीदास की है, ठीक है। रामाज्ञा प्रश्न किसकी है, तुलसीदास की है। अब देखिए रेणुका, रेणुका किसकी है, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है। रेती के फूल भी रामधारी सिंह दिनकर की है। रुक्मणी परिणय, रुक्मिणी परिणय किसकी है, हरिऔध की है। ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम। लहर जयशंकर प्रसाद। लोकायतन पंत। वनाष्टक रामनरेश त्रिपाठी। विज्ञान गीता केशवदास। विजयपाल रासो नल्ल सिंह, विजयपाल रासो किसकी है, नल्ल सिंह की है। विशाख जयशंकर प्रसाद की है। विनय पत्रिका तुलसीदास की है,
है ना। विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की है। विनय प्रेम पचासा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त की है। विष्णु लहरी किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। वीणा किसकी है? पंत की है। वीणा किसकी है? पंत की है। वैदेही वनवास किसकी है? हरिऔध की है। हरिऔध की है। शिवराज भूषण, देखो मस्त है, शिवराज भूषण महाकवि भूषण की है। शिवराज भूषण किसकी है? महाकवि भूषण की। देखो बोर मत हो, वो नहीं चलेगा। यूपी बोर्ड आपको ये नहीं समझेगा कि आप बोर हो रहे थे। यूपी बोर्ड आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप टेंशनाइट थे। यूपी बोर्ड आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप बीमार थे। यूपी बोर्ड आपसे ये नहीं पूछेगा आपको जुकाम था, सर्दी था, कोरोना था, क्या था। ये उससे मतलब नहीं है। वो एग्जाम पेपर देगा, आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे, कॉपी में उत्तर लिखेंगे तो अंक पाएंगे, अन्यथा आपकी प्रॉब्लम आपकी है, वो बोर्ड की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भागना व्यर्थ है, भाग कर मत जाइए। जिससे भाग कर आज जा रहे हो उसी को कल पूछोगे, कल उसी के पीछे लगोगे, तब आपको वो चीजें बहुत दूर चली गई होंगी। तो इसलिए आपको भागना नहीं है। आपको लाइक मत करो, शेयर मत करो, सब्सक्राइब मत करो, कम से कम पढ़ो। मेरा उद्देश्य ये है, पढ़ो। ये कुछ ना करो, तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ ना करो, कमेंट समेंट, लेकिन तुम पढ़ो तो कम से कम, है ना। ध्यान मग्न होकर पढ़ो कि मैं क्या कह रहा हूं। हो सकता है, देखो माइंड हमारा जो है ना, ये माइंड क्या करता है, चीजों को एक जगह, जैसे जैसे आप एक कंप्यूटर उदाहरण ले लो, सीपीयू कंप्यूटर का उदाहरण ले लो। तो कंप्यूटर में कोई कभी हम फाइल डालें तो वो फाइल पड़ी रहेगी, हम भूल जाते हैं कि किस फोल्डर में पड़ी हुई है। लेकिन अचानक मुझे समझ में आ जाता है कि वो फाइल वहां होगी, फटाक से मैं खोलता हूं और फाइल के कीवर्ड मिलते हैं और फट से याद हो जाती है। तो कीवर्ड मिल गए ना। तो माइंड भी हमारा बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है कि जैसे कंप्यूटर में हम फाइल भूल जाते हैं कहां पर जमा है, तो कीवर्ड डाल के उसको कभी कभी सर्च कर लेते हैं और मिल जाती है। तो ऐसे ही दिमाग होता कि आज हम ये रचनाएं सरसरी नजर से देखेंगे, एक बार हम वीडियो देखेंगे इस रचना का, और इसके बाद जब कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में विकल्प मिल जाएगा तो तुरंत आप सही विकल्प सही करेंगे। अगर आपने एक बार भी सरसरी नजर से पढ़ा है चीजों को तो आप विकल्प सही वाला ही सही करेंगे। और आपने कभी पढ़ा नहीं है तो तुक्का नहीं लगने वाला। आजकल तुक्के से कोई काम नहीं होता है, अगल बगल झांकने से कोई काम नहीं होता। इसलिए आज मत भागो, भागना नहीं है। हालांकि आप लोग भागे नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुप्तावस्था में होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता एग्जाम कब है। तो का चुप साध रहा बलवाना, उनसे ये बात कहनी, इसलिए शेयर करना है। तो शिवा बावनी किसकी है? भूषण की है। शिल्पी किसकी है? पंत की है। रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। समालोचना दर्श किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। समालोचना दर्श जगन्नाथ दास रत्नाकर। रामचरितमानस तुलसीदास की, सभी जानते हैं। शिल्पी श्रवण रजत शिखर ये किसकी है? पंत की है। सामधेनी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की है। सप्तवर्णी, अब देखो नई रचना आ गई ना महादेवी वर्मा की। नई रचना कभी पढ़ी नहीं होंगी आपने। सप्तवर्णी शायद पहली बार आप सुन रहे हैं। सप्तवर्णी, आप कहेंगे नहीं नहीं ये महादेवी की कैसे? अरे जब पढ़े हो नहीं तो आपको लगेगा कि सप्तवर्णी तो महादेवी की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। अब आज पढ़े हो ना आप, सप्तवर्णी महादेवी वर्मा की रचना है, फटाक से लगाओगे। और सांद गीत जो है महादेवी वर्मा की। सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की है। साहित्य लहरी सूरदास की है। सुनहले सयवाल अज्ञे की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है सुनहले सयवाल। सुदामा चरित किसकी है? नरोत्तम दास की है। सुदामा चरित किसकी है? नरोत्तम दास की है। स्वर्णधूली किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। हम्मीर रासो शारंगधर ने लिखा था। हनुमान बाहुक भी तुलसीदास की 13वीं रचना मानी जाती है। और हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञे की रचना है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली पद्माकर की है। तो हमने के सहारे बैठे रहने से, ईश्वर और किस्मत पर छोड़ने से इस संसार में अब इस टेक्निकल युग में कुछ सिद्ध होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वरना कितने लोग किस्मत से सब कुछ हो जाते। आईएएस पीसीएस अगर किस्मत से बनने लगे ना तो एक मूर्ख भी बहुत बड़ा किस्मती होता है, तो वो भी आईएएस पीसीएस बन जाए और आईएएस बन जाएगा। इसके बाद मूर्ख व्यक्ति आईएएस किस्मत की वजह से बन जाएगा तो फिर इस देश का हाल क्या हो जाएगा? तो वो संचालन कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए किस्मत पर कुछ भी आधारित नहीं है। हम भोजन उठा करके मुंह के अंदर नहीं डालेंगे तो नहीं जाएगा। क्यों? किस्मत आपकी है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो ज़रा वो भोजन आपके मुंह में घुस जाए, नहीं घुसेगा ना तो किस्मत से कुछ नहीं। कर्म पर आधारित से संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं। कर्म करने से भाग्य रेखाएं बदलती हैं, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। तो कर्म करते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए ताकि आपकी भाग्य रेखाएं सौभाग्य रेखाओं में बदल जाएं, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद।